हे अल्लाह के प्रिय दास, इस आत्मा के लिए यह संदेश आपके लिए है। हे मेरे प्रेम के लिए मेरे मित्र, यह संदेश आपके लिए है। हाँ, आपके लिए केवल इसीलिए। इसे अनदेखा ना करें। अल्लाह उसने अब कहा है कि आपके पास केवल 3 मिनट है। वह अभी भी वही है, ताकि आप इस तथ्य को समझ सके कि आपका पूरा जीवन आपसे छिपाया गया है। यह क्षण सामान्य क्षण नहीं है, यह एक पवित्र आदेश है। एक महान परिवर्तन शुरू होने वाला है, और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप उस आशीर्वाद को भी छोड़ सकते हैं जो आपको सदा के लिए देने वाला था। फिर वह लौट जाएगा। जिब्रील कहते हैं, मैं आपके भाग्य के द्वार पर पहरा दे रहा हूँ। मैं वहीं खड़ा हूँ, लेकिन द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसके मन में बुराई है, और जब वह आपको धोखा देने का प्रयास करता है, उसी क्षण स्वर्ग से एक अन्य व्यक्ति प्रयास करेगा। संदेश, आपके पास एक अप्रत्याशित पत्र भेजा जा रहा है। यह कार्य पूरा हो चुका है। उस पत्र में एक नाम है, वह आपका है। वह आपके हृदय को पकड़ लेगा। जिसने यह पत्र भेजा है, उस नाम से आपका जीवन बदल जाएगा। आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते, शायद नहीं, लेकिन यह सत्य है। अल्लाह कहते हैं, ये संदेश आपका क्षण है। देखिए क्या होता है। सब कुछ समाप्त हो चुका है। दफन रहस्य, सत्य आपसे छिपाया गया था ताकि उन्होंने सोचा था कि आप इसके योग्य नहीं हैं। अब ये सब आध्यात्मिक जगत में स्पष्ट हो गया है। ये भूमि अब इस तथ्य को स्वीकार कर रही है। देवदूत खजाने के ताले खुल गए हैं। वह कागज तैयार है, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। ये पत्र नकली है, वह अभी भी वही है, लेकिन इसका अर्थ आध्यात्मिक है। आप अब नहीं रह सकते, ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकते। किसी ने आपके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा और आपके दस्तावेजों में हस्तक्षेप किया। मैंने उसे हटा दिया। वह आपसे खुद को बचा रही थी। मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हारा प्रभु हूं और अल्लाह सब कुछ है। मैंने निरीक्षण किया, मैंने सब कुछ दर्ज किया, वापस आ गया। इसके पीछे की साजिश 2 लोगों के बीच है। वह बातचीत जिसमें उसने कहा कि वे कभी नहीं जानेंगे, हमें जाना चाहिए, न कि जब हम जीवित हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने हवा को आदेश दिया कि वह आपका नाम पुकारे। काजी, सही हृदय और पवित्र समय का सही क्षण मैं वहां पहुंच गया। 3 मिनट के बाद आपकी आत्मा में थोड़ी हलचल होगी। वह घटना घटेगी, आप इसे महसूस करेंगे। पेट में एक दर्द होगा, एक कंपकंपी, एक पवित्र बेचैनी, एक भारीपन। देखिए, जब बुलावा आए तो नाम आता है। जब वह आए तो देरी न करें। इस पत्र का प्रेषक वह व्यक्ति है जो आप उसे भूल चुके थे, जिसे आपने खोया समझा, लेकिन वह आपका अनुसरण कर रहा है। वह प्रतीक्षा कर रहा है और सही क्षण के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि यह सत्य जात हो सके। जिब्रील कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। मैंने उन बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जुंग इस पत्र को रोकना चाहता था। मैं समय और न्याय के बीच आपके ऊपर खड़ा हूं, शाप को जड़ बनने से रोक रहा हूं। अब स्वर्ग ने फैसला सुनाया है जो तजारे ए हक के पक्ष में है। सादर शुभकामनाएं। सोना और चांदी ही नहीं, यह सम्मान है, यह पुनर्स्थापन है, यह आपके परिवार के लिए न्याय है जो छीन लिया गया था। अल्लाह कहते हैं, वे मेरे ऊपर जोर से हंसे। मैंने सोचा उन्होंने आपके भाग्य का फैसला कर लिया है, उसे दफना दिया। लेकिन अंधकार में दफन बीज मेरी ओर से भेजी गई बारिश के साथ भी ऊपर आता है। अब बारिश आ चुकी है और आप वह बीज है जो कठिनाइयों के बावजूद बढ़ रहा है। आपने सोचा आप भुला दिए गए हैं, आशीर्वाद आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन सत्य यह है कि यह प्रतीक्षा मेरा छिपा हुआ रहस्य था। मेरे मन में यही इरादा था। मुझे आपको छिपाना था ताकि दुश्मन अपनी पूरी साजिश सामने ला सके। उन्हें एक समझौता दिया। उन्होंने सोचा कि वे जीत गए, लेकिन अब आपके उठने का समय आ गया है। कोई भी मेरे सम्मान को नहीं छीन सकता। मुझे सब कुछ पता है। आप सुनेंगे कि मैं, आपका प्रभु, ये सब कुछ बनाया, पुनः प्राप्त कर लिया गया है। जिब्रील कहते हैं कि यह पत्र लगभग जब्त कर लिया गया था, इसे चुरा लिया गया था। एक दराज मैंने खुद को छिपा लिया और भुला दिया गया, लेकिन अतीत जिसने कल रात इसे पी लिया, उसे मेरे आदेश का पालन करना पड़ा। उसे इसका एहसास हुआ, वह सो नहीं सका। उसे सपना आया, उसने आपका चेहरा देखा और कांपते हुए जाग गया। उसे नहीं पता था कि वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है।
लेकिन मुझे पता है कि उसके कानों में आपकी आवाज सुनाई दी। उसने मेरा नाम लिया। मैंने कहा, अब इसे भेजने का समय आ गया है। हाँ, अब वह लिफाफा भेज दिया गया है। देवदूत उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। हर कदम पर पत्र के हाथ से हाथ तक, कार्यालय से कार्यालय तक अपने संदेश जांचें, अपने ईमेल जांचें, फिर से जांचें। कोई भी आपसे संपर्क करने का प्रयास नहीं कर रहा है, वह प्रयास कर रहा है। लेकिन शर्म ने उसे कई वर्षों तक चुप रहने के लिए मजबूर किया। वह मुझसे कहना चाहता था, लेकिन अपराध बोध ने उसके साहस को निगल लिया। अब मैं जन्नत को आग के माध्यम से बोलने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। यह क्षण अटल है। अल्लाह, उन्होंने कहा कि आप भुला दिए गए माने जाते थे, लेकिन मैंने आपका नाम अपनी पुस्तक में लिख दिया है। कोई भी मेरे आदेश को नहीं मिटा सकता। मैंने आपके आदेश का पालन किया। नाम आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है, भूमि से जोड़ा गया, पुनर्स्थापन के साथ जोड़ा गया। मैंने रखा, यह जिक्र की पुस्तक में लिखा गया है। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ लिखा है। आपने दुख झेला है। अब समय आ गया है। आप महसूस करते हैं कि मैं आपको भूल गया, मानो आप किसी और के उत्सव में हो। वह टुकड़ों पर जीवित रह रहा था, लेकिन मैं, परमेश्वर ने आपके चुपचाप बहाए गए आंसू सुने हैं, जब कोई और सुन नहीं रहा था, जब आप हृदय टूट गया और मुस्कुरा रहे थे, जब आपने दिया भले ही आप खाली थे। अब यह आपका है। आपको दिया गया भ्रम वापस लौट रहा है। मुझे समझ आ गया, यह भी आध्यात्मिक है। आप अपने खून के साथ हैं। मुझे यह सम्मान प्राप्त है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दुश्मनी हुई, आपको बाहर रखा गया, आप कभी आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन मैं उसे याद करता हूं, मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं अल्लाह हूं। और मैं कहता हूं कि आप विशेष हैं, अगला नहीं। वर्तमान में 3 मिनट केवल समय नहीं है। यह एक संकेत है। आपका वातावरण 3 दिनों के बाद बदल जाएगा। यह शुरू हो जाएगा। बातचीत अलग होगी। लोग आपसे संपर्क करेंगे। हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन 3 सप्ताह बाद एक समाचार होगा। आपके नाम का कुछ है। उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह छिपा रखा था, लेकिन यह दफन था। मैं रुक नहीं सकता। जिब्रील फिर कहते हैं, यह क्षण पवित्र आग से सुरक्षित है। कोई भी शैतान इस आग पर हमला नहीं कर सकता। पत्र रुक नहीं सकता। कोई झूठ सत्य को छिपा नहीं सकता। आप इसे मिटा नहीं सकते। अब आप परमेश्वर का उपहार है, दुनिया में कदम रख रहे हैं। हाँ, वास्तविकता दुखद है। यह आपको स्वतंत्रता देगी, लेकिन यह आपको मुक्त भी करेगा। आप रोएंगे, आप कांपेंगे, लेकिन फिर आप मजबूत होंगे, बहुत ऊंचे होंगे। यह भ्रम क्या है? यही तो है। ये वो चीज है जो आपके चरित्र को पूरा करती है। ये पहेली का वो टुकड़ा है जो आपकी मदद करेगा सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्यों? वही है एक दरवाजा जो कई दशकों से बंद था और अब वो गायब हो गया है। चाबी चली गई। मैं अल्लाह हूं। मैं फरिश्ते को आदेश दे रहा हूं कि वो चाबी लाए और इसे आपके हृदय के करीब रखे। वो अभी भी वही है। शेष आपकी वीरता पर निर्भर करता है। इस संदेश को अनदेखा ना करें। ये आपका अधिकार है। यदि आप इसे अब टालते हैं तो कोई और इसे दोहराने का प्रयास करेगा। कोई तारीख बदलने का प्रयास करेगा। यदि आप हिचकिचाते हैं तो कोई आपकी मदद का बहाना लेकर आएगा, लेकिन वह शैतान का एजेंट होगा। इसलिए अब यह एक हथियार है। इसे अपनी आत्मा से सुने। मेरे घाव के लिए नहीं, मैं परमेश्वर हूं, वह जो उनके द्वारा किए गए बुरे को बदल देता है। मैंने यह किया है। मैं इसे आपके लिए अच्छा बना रहा हूं। मैं हूं जिस विश्वासघात का आपने सामना किया। वह एक छल है। यह अपमान और चुप्पी है जो उस प्रकटीकरण से पहले आती है। यह अलगाव और इरादा है। अब प्रकट होने का समय है। उस पत्र पर हस्ताक्षर कोई संयोग नहीं है। यह पवित्र है। आप नाम देख सकते हैं, लेकिन यह जान ले कि उस लिफाफे पर मेरा एक नोट है जिस पर मेरे उंगलियों के निशान हैं। मेरी सांस उसे छू चुकी है। मेरा न्याय उसे मुक्त कर चुका है और जो इसे रोक रहा था उसे अब हटा दिया गया है। जिब्रील कहते हैं, आपको इसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें लड़ना होगा। हम आपके लिए लड़ते हैं। आपको अभी लड़ना होगा और याचना करने की आवश्यकता नहीं है। जन्नत आदेश जारी कर दिया गया है। हथौड़े की आवाज गूंज चुकी है और स्वर्ग में आपका नाम बुलाया गया है। अल्लाह कहते हैं कि आप देर से नहीं आए। आप बिल्कुल समय पर है। दर्द ने आपको धीमा कर दिया। उन्होंने आपको दर्द महसूस कराया।
टूटे दर्द ने आपको दर्द महसूस कराया कि आपने अपना मौका छोड़ दिया। मैं आपका प्रभु हूँ, मैं समय का स्वामी हूँ और मैं कहता हूँ कि आप अपने नियत क्षण में प्रवेश कर रहे हैं। मीरा केवल मलोजिर या भूमि के बारे में नहीं है, यह एक वास्तविकता है, एक चरित्र है। आप एक राजकुमारी परिवार हैं जिसने आध्यात्मिक नियम को अपनाया, लेकिन इतने युद्ध हुए कि मैंने आपको रद्द कर दिया। लेकिन अब जादू टूट गया है, पर्दा उठ गया है। आपके दुश्मन भी आपको महसूस होगा कि कुछ बदल गया है। वह आपसे खुश नहीं है। हम एक दूसरे से बात करेंगे, हम अजीब सवाल पूछेंगे, कुछ आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। उस समय आपको मेरे इस वचन को याद रखना होगा, रुकिए, मुझे आपके लिए लड़ने दे। आपको किसी की आवश्यकता है जो आपके लिए लड़े, कोई व्याख्या नहीं। आपको मुझे सम्मान देना होगा, आपको यह करना होगा। आगे क्या होगा वह भी आपको चौंका देगा। कोई आएगा और कहेगा कि मुझे नहीं पता। क्यों? लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। उसे वह वाक्य बोलना चाहिए और वह बोलेगा। वह पुष्टि करेगा और अल्लाह से आपके कॉल और पासवर्ड पर ध्यान देने की प्रार्थना करेगा। वह पत्र नज़दीक है और आपका नाम भी वही है। आपकी कहानी को बहाल किया जा रहा है जिसे आपने आपकी आवाज़ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह वापस आ रही है। आपका गंतव्य मुझे फिर से स्पष्ट हो रहा है। मैं फिर से आपके नाम असम्मान करता। गब्रिएल, उसने कहा कि हमने आपके घर को घेर लिया है। कोई भी इस स्थिति में छुआ नहीं जा सकता। यह आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपके नाम पर, आपकी विरासत के लिए। आप एक आशीर्वाद है, एक ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब आप तैयार रहे, सावधान रहे, अपने हृदय को शुद्ध कर लीजिए। उन सब चीजों को छोड़ दीजिए जो आपको विषाक्त कर रही है। यदि आपने इस मीरा को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया है तो इसके कारण आपके ऊपर आशीर्वाद टल जाएंगे। इसे त्याग दीजिए और नए के प्रति खुले रहिए। कुछ लोग इस पत्र को पढ़ चुके हैं, मैं इसके बारे में जानता हूं, लेकिन तब तक वह आपको बताएगा नहीं जब तक आप उस पर दबाव नहीं डालेंगे। आगे अगले 48 घंटों के भीतर कुछ लोग आपको अजीब तरीके से देखने लगेंगे। यह एक संकेत है कि उन्हें पता है, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं इसका उपयोग इसलिए करूंगा ताकि अंततः सत्य प्रकट हो सके। आइए, एक अजनबी, एक पुराना मित्र या कोई दूर के स्थान से आया व्यक्ति, लेकिन वह संबंध मेरे द्वारा भेजा गया है अल्लाह के आदेश से। वह कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस मजाक कर रहा हूं। मैं नहीं करता, मैं अपने वचन को निभाता हूं। मैं सहमत हूं। आज मैंने घोषणा कर दी है कि आपका नाम उस लिफाफे पर अंकित है जो आपको उन्नति दिलाएगा। आपका पता आध्यात्मिक जगत में बुलाया जा रहा है। आपकी मीरा आने वाली है। इस संदेश को न छोड़ें। नहीं, यह आपका क्षण है। आपने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। अब कुछ किया जाना चाहिए। पत्र आने दीजिए, सत्य को प्रकट होने दीजिए, आपके नाम को फिर से ऊपर उठने दीजिए। यह केवल इतना है कि अभी सोजक का प्रस्थान उत्साह साधता है। मैं आपको ले चुका हूं, ओ मेरे मित्र। वह समय आ गया है, वह क्षण जिसके आने का आप डर रहे थे कि शायद आप उसे याद कर बैठेंगे। वह आपके सामने खड़ा है, दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा है। हाँ, आपने संकेत देख लिए हैं, आपने आकर्षण महसूस किया है, मैंने इसे महसूस किया है। अब केवल 3 मिनट शेष है। अल्लाह समय के जगत में मैं तुम्हारा प्रभु हूं। अल्लाह तुम्हारे लिए। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, यह आपकी कोई भ्रांति नहीं है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। इसे मेरे पास ले आइए। यह आपकी पुष्टि है, यह आपका क्षण है। क्योंकि इसीलिए तो आप चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। जिब्राइल तैयार खड़े हैं और एक पत्र लिख रहे हैं। वह निकल चुका है। आपका भ्रम उसमें समाया हुआ है। यह एक झटका देने वाली खबर है। आप इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह किसने भेजा है? लेकिन अब आपको इसे तुरंत खोलना होगा। बिल्कुल सही, उसने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। रहस्य अपने आंसू बहाते हुए वह मुझसे पूछता है, ओ अल्लाह, क्या तुम हो? क्या तुम मुझे देख रहे हो? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैंने कभी भूला नहीं, मैंने कभी आंखें नहीं फेरी, मैंने कभी योजना बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी और अब वह समय आ गया है। वह यहां है, मत चूकिए।
आप एक बड़ा बदलाव है जो द्वार पर खड़ा है और हर क्षण महत्वपूर्ण है। यह पत्र पूर्व छात्र के पास भेजा गया था, टूटने वाला, बाधाओं को हटाने वाला, शीघ्र ही देवदूतों और ब्रह्मांड के माध्यम से गुजरते हुए। बहुत जल्द ये आपके हाथ में होगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह भ्रम कितना गहरा छिपा था। न केवल मनुष्य बल्कि शैतान भी। पीढ़ियों के बीच ईर्ष्या और गलतफहमी ने कुछ लोगों को यह नहीं जानने दिया कि आप क्या ले जा रहे हैं। आप क्या ले जा रहे हैं। उसने आपको यह खरीदने को कहा। आप भुला दिए जाने के योग्य नहीं हैं। उसने दूसरों के सामने आपके बारे में झूठ बोला ताकि मैं आपके पास जो कुछ भी है उसे छीन सकूं। लेकिन मैं आपका प्रभु हूं। सब कुछ मैंने नजर रखी है। मैंने अब फैसला कर लिया है। मेरा न्याय जाग चुका है। मेरी आग प्रज्वलित हो गई है। मैं आदेश देता हूं कि वह वापस कर दे। उसे निकाल दो। करो। इस पत्र को भेज दो। यह मेरा कोई वस्तु नहीं है। नहीं, यह बहुत गहरा है। यह आध्यात्मिक है। यह वंशागति है। यह वह भाग्य है जो वहां सुरक्षित रखा गया है और मैं डर के कारण रुक गया था। किसी ने आपका एक नाम ले लिया था। कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। आपके पास कोई अधिकार नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कागजात नहीं, कोई आध्यात्मिक वचन नहीं। उन्होंने इसे छिपा लिया था, लेकिन अब आकाशीय हवाएं उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। अब I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. रूप से, भावनात्मक रूप से वह नहीं चाहता था कि आप वास्तविकता तक पहुंचे, लेकिन अब वह इसे रोक नहीं सकता क्योंकि मैं उनके व्यवधान को रद्द कर सकता हूं। मैं इस भ्रम को न्याय दे रहा हूं। मैं इसे आपके हाथों में सौंप रहा हूं और वह आप ही है। समय बहुत कम बचा है। 3 मिनट बहुत कम है। मैं इतना कठोर क्यों हूं? क्योंकि शैतान अभी भी आपके पीछे लगा हुआ है। वह आपको धोखा देना चाहता है। वह चाहता है कि आपका ध्यान कहीं और चला जाए या आपका संदेह मेरी आवाज हो। आप मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरी बात मत सुनिए। सुनिए, क्योंकि मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। यह पत्र, हाँ, यह भ्रम सच है। यह प्रकटीकरण, इस भ्रम का शायद कोई मूल्य नहीं लगता। वे सामान्य तरीकों से आते हैं, कुछ सपने में, कुछ एक संदेश के रूप में, एक अप्रत्याशित फोन कॉल के रूप में, एक ऐसी मुलाकात के रूप में जो संयोग मात्र प्रतीत होती है। लेकिन यह मेरा आदेश है। आप उस पत्र का नाम जानकर हैरान रह जाएंगे। यह कुछ ऐसा नहीं है। शायद वह व्यक्ति जिसे आपने भुला दिया, जिसने आपको भुला दिया। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल रात वो नहीं सो पाया। वो कर सकता है। उसने मेरी आवाज सुनी। उसने तुम्हारी आवाज भी सुनी। वो तुम्हारे चेहरे की ओर देखता है, भ्रमित होकर। उसे वास्तविकता का बोझ अनुभव होता है। मैं उसे महसूस करता हूं और अंततः वो मेरी बात सुनता है। अब वो सब कुछ खोलने की चाबी भेज रहा है। वो कुछ बदलने वाली है, क्योंकि उसने देख लिया है कि तुम कौन हो। लेकिन अब क्या हुआ? वो जानता है, लेकिन मैंने मौन चुना। फिर भी मैंने उसके हृदय को महसूस किया। मैं उसकी आत्मा तक पहुंचा गया और मैंने कहा, अगर तुम अब नहीं बोलोगे तो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अब वह बोल रहा है। वह एक पत्र भेज रहा है। उसने संदेश भेज दिया है। तुम यही कर रहे हो। तुम इसे अपने हाथों में ले लोगे और वह रोएगा नहीं। दर्द के कारण नहीं, बल्कि न्याय के कारण। प्रसन्नता के साथ समझो कि आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है। यहाँ क्या घट रहा है। द्वार खुल रहे हैं। देवदूत चले जा रहे हैं। शैतान के खेल के प्यादे टूट रहे हैं। पारिवारिक श्रृंखला टूट रही है, क्योंकि यह भ्रम केवल संपत्ति का परिणाम था। यह चरित्र के बारे में है। अब तुम जान जाओगे तुम वास्तव में कौन हो। मैंने तुम्हें क्यों चुना। मैंने यह कर लिया है। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए क्या किया है। मैंने निर्णय ले लिया है। यह तुम्हारे बुजुर्गों से छीन लिया गया था। तुम्हारी माँ से छिपाया गया था। तुमसे छिपाया गया था। नाम मिटा दिया गया था। मैं उसे बहाल कर रहा हूँ। मैं हूँ। किसी ने शपथ ली थी कि तुम्हें यह कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें यह नहीं मिलेगा। उसने दस्तावेजों को हेरा फेरी कर रखा था। उसने दूसरों से कहा, अब यह मेरा है। हाँ, लेकिन मैंने नजर रखी। मैंने उन्हें देख लिया। उसे पश्चाताप के लिए समय दिया गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब मैंने उनका नियम छीन लिया है। जो कुछ भी मैं अब भेजता हूं, वह मेरे सम्मान का प्रमाण बन जाएगा। जो भी वे तुम्हें करने से रोकते हैं, वह मेरा नाम है।
वह तुम्हें ऊपर उठाएगा। यह वह क्षण है जब श्राप बिखरेंगे, वे टूट जाएंगे। सुनो, तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुम भूल गए हो, ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया, तुम इसके योग्य हो। स्वर्ग ने तुम्हारा नाम दर्ज कर लिया है और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति अब इसे छीन नहीं सकती। संभव है, इस पत्र को हल्के में न लो। जो कुछ भी होने वाला है उसे सामान्य न समझो। यह सरलता में समाहित है, ये होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा इसे पहचान लेगी। तुम्हारे पेट में जलन महसूस होगी, आंखों से आंसू छलकाएंगे। यह मैं हूं, मैंने पुष्टि कर ली है। यह स्वर्ग की गरज है जो तुम्हारी हड्डियों में गूंज रही है। इसे खोलने में देरी न करो, लोगों की सलाह पे कान न लगाओ। इसे ले लो, मुझसे पूछो और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जिब्रील ने चेतावनी दी, उन्हें केवल कुछ ही मिनट शेष है। तैयार रहो और गूंज उठो। उन्हें चुप करा दो, उन्हें केवल तुम्हारी आवाज सुनाई दे। हे प्रभु, मैं फिर से कहता हूं, तुम बहुत देर कर चुके हो। वह नहीं आया। यह प्रतीक्षा मेरे उद्देश्य के लिए थी। तुम इसका हिस्सा रहे हो। अब तुम इतने परिपक्व हो गए हो कि इसे स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी परीक्षा ली गई, तुम दबाए गए, लेकिन टूटे नहीं। तुम वही मीरा हो। तुम इसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हो। तुम इसे बर्बाद नहीं करोगे, तुम इसे खोगे नहीं। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से होगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं भी, सभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। वह मुझे मनाने की कोशिश करेगा। कुछ आश्चर्यचकित होंगे, क्रोधित होंगे, कुछ तुमसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ कहेंगे तुम इसके योग्य हो नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं तय करता हूं कि मीरा किसे मिलेगा। मैं तय करता हूं कि मेरा धर्म किसके पास जाएगा। और मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, उन्हें बोलने दो, उन्हें संदेह करने दो। यह मेरा अंतिम लेखन है। यह अब स्पष्ट होने वाला है। उपेक्षित गंतव्य, लगभग अंतिम बिंदु, तुम्हें वहीं ले जाता है। वह आगे बढ़ रहा है। वह हमेशा तुम्हारा रहा है। यह पत्र, यह आ रहा है। आध्यात्मिक भावनाएं जहर है, कोई बात नहीं। यह तुम तक पहुंच जाएगा और यह तुम्हें हिला देगा। तुम इस क्षण को हमेशा याद रखोगे, याद रखोगे। तुम कहाँ थे? तुमने क्या किया था? क्या ऐसा था? क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह तो एक स्मारक है, एक ऐतिहासिक मोड़ है। एक समय था पहले और एक क्षण है बाद में। तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी तीव्रता, वह मेरे साथ जुड़ी हुई है। तुमने मेरा सम्मान किया, भले ही तुम्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। तुमने परीक्षा पास कर ली है और अब तुम्हें पुरस्कार मिलता है। मैं जानता हूं यह बहुत कठिन था। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं, तुम्हें राख बना देता हूं और बदले में तुम्हें सौंदर्य देता हूं, तुम्हें गुण देता हूं। मैं एक चोगा उड़ रहा हूं। मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूं और पृथ्वी के सामने घोषणा करता हूं, तुम मेरे हो। तुम एक प्रिय पुत्र हो। तुम मेरे और उसके वारिस हो। समय आ गया है। अब 3 मिनट शेष हैं। अब यह अभिव्यक्ति शुरू होने वाली है। सावधान रहो और प्रार्थना करो। तुम्हारा हृदय असामान्य की प्रतीक्षा कर रहा है और सबसे खुशनुमा क्षणों के लिए तैयार हो, क्योंकि छिपी हुई चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। जिसे रोका गया था वह अब हाथ बढ़ा रहा है। जिसने चोरी की थी उसकी बहाली हो रही है। तुम्हारा भ्रम चला गया है, हो गया। पत्र आने वाला है और तुम वही व्यक्ति हो। यही वह उद्देश्य है जिसकी ओर यह हमेशा से इशारा कर रहा था। इसे नजरअंदाज ना करो। मैंने यह तुम्हारे लिए लिखा है। आमीन। अगली बार मिलेंगे, कुछ नए संदेश होंगे। तब तक अपने आप और अपनों के साथ रहो। अपना ध्यान रखो प्रियजनों। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करे, उसे जलाओ। सुनो, मेरे और भी बच्चे हैं जो स्वर्ग में हैं। मैं एक अनुरोध करता हूं तुम्हें किसी चीज से मुक्ति दिलाने के लिए। उसने ऐसा किया। वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष तरीके से प्रवेश किया। क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो तुम्हें भावुक कर दे? यह आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाता है। उसने पैटर्न देखा, उसने खतरा देखा और स्वर्ग से वह मेरे हस्तक्षेप की प्रार्थना कर रही थी। हम ऐसा कर रहे हैं। मैं अभी यही कर रहा हूं। मैं यही कर रहा हूं। अगर तुम सहमत हो तो मैं उस व्यक्ति को मिटा दूंगा। दूसरा, वे उस स्थान पर नहीं आ सकते जहां मैं हूं।
जो तुम्हें ले गया वह तुम्हारा भाई नहीं था, और जो कुछ भी मेरे पास स्वर्ग में है, क्या वह जानता है? या अल्लाह, क्या मैं इसे स्वीकार करता हूँ? यह बात कहो और इस पवित्र संदेश को अपने हृदय में धारण करो। इसे नीचे उतार लो। हम अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए संदेशों के साथ। तब तक अपने और अपने प्रियजनों के लिए समय निकालो। अपना ख्याल रखो। धन्यवाद और प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करे और तुम्हारी यादों को सुरक्षित रखे। इस वीडियो को लाइक करो और कहानी साझा करो।